नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। अभी जो आपने तस्वीरें और फोटोग्राफ देखे, ये वीडियो, ये तस्वीर आपको विचलित कर सकते, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा धूमिल करके इन चित्रों को दिखाया है, क्योंकि इन चित्रों में, इन वीडियो में सैकड़ों लोगों की डेड बॉडी यानी मृत शरीर पड़े हैं और हजारों लोगों की अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये वीडियो कहाँ का है और क्यों आपको दिखाया जा रहा है, तो मैं बता दूं कि ये वीडियो एक सत्संग का है और वीडियो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से लगा हुआ एक कस्बा है जिसका नाम है सिकंदराराव, और सिकंदराराव में एक गांव है फुलरई में होने वाले एक सत्संग का है। और सत्संग में जो व्यक्ति ने प्रवचन, जो सत्संग दे रहा था, जो प्रवचन कर रहा था, उस सत्संगकर्ता का नाम है भोले बाबा। कौन है भोले बाबा और ये सत्संग की शुरुआत कहां से और कैसे हुई, इन सारी बातों पर मैं चर्चा विस्तार से करूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो के शुरुआत में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक कोटेशन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस धरती पर हजारों साधु संत, सैकड़ों संत महात्मा पैदा हुए, इस देश के अछूतों का, शूद्रों का कोई भला नहीं कर पाया है। तो फिर क्या कारण है कि इस देश के जिनको चतुर्वर्णीय, शूद्र, अछूत, अस्पृश्य कहा जाता है, वो पैदा होते ही अपने आप को अपवित्र मान लेते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे सत्संगों में जा करके अपनी जान गंवाते रहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं समझ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस कोटेशन को नहीं समझ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो हादसा हुआ है, जैसा मैंने बताया कि हाथरस जिले की एक तहसील है, एक विधानसभा है सिकंदराराव, और सिकंदराराव में एक गांव है फुलरई में बाबा भोले का एक सत्संग चल रहा था जो 25 तारीख से, मंगलवार से शुरू हुआ था और 3 दिन 4 दिन तक का वो सत्संग था, जिसमें अंतिम दिन भोले बाबा का भाषण जो है, जो प्रवचन है, जब वो समाप्त हुआ तो जब बाबा भोले वहां से जाने लगे तो उनके जो अनुयायी थे, जिनकी संख्या प्रशासन के द्वारा लगभग 50,000 बताई जा रही है, जो कि वहाँ स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि 1 लाख लोगों से ज़्यादा वहाँ लोग उपस्थित थे। वो लोग बाबा भोले जहाँ जहाँ से गुजरे तो उनके चरण जहाँ जहाँ पड़े थे, उस मिट्टी को छूने के लिए, उस मिट्टी को माथे से लगाने के लिए भगदड़ हुई, और भगदड़ इस कदर हुई कि बाबा की गाड़ी को छूने के लिए, उनके पद चिन्हों को छूने के लिए लोगों में भगदड़ हुई, जिस भगदड़ में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि योगी सरकार ने मृतकों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है, और साथ ही साथ 3 मंत्रियों को लगाया गया है, जिसमें असीम अरुण और 2 मंत्री हैं जो वहां पर इस जांच में शासन प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि वो चमत्कारी बाबा भोले है कौन, जो पिछले 20 साल से इस पाखंड में, इस अंधविश्वास में लगा हुआ है। भोले बाबा को जब आप गूगल पर सर्च करेंगे, जो हमने, हमारी टीम ने सर्च किया है, तो पता चला कि भोले बाबा का जन्म जो है वो हाथरस जिले से नया जिला एक बना था। जब सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती की थी, तो मायावती की सरकार ने बहुत सारे जिलों का निर्माण किया था, जिनमें एक जिला था कासगंज को हाथरस और अलीगढ़ और मथुरा से काट करके बनाया गया था। कासगंज जिले का नाम कांशीराम रखा गया था। बाद में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में फिर दोबारा उस नाम को कासगंज कर दिया। कासगंज जिले की एक तहसील है जिसका नाम है पटियाली। पटियाली को ऐतिहासिक स्थान इसलिए भी माना और बताया जाता है कि पटियाली के बारे में लोगों की मान्यता है कि ये शहीद ऊधम सिंह के पूर्वजों का गांव है। पटियाली के पास में एक गांव है बहादुर नगर। बहादुर नगर में जाटव समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है। जाटव समाज बोले तो उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं उनको कुरील, अहिरवार, दोहरे, चमार, सतनामी नाम से भी, रमगढ़िया, रविदासी नाम से भी जाना जाता है। चमार की उपजाति जाटव, और जाटव समाज के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म 1958-59 के आसपास होता है, जिसका नाम सूरजपाल रखा जाता है। सूरजपाल बड़ा होता है, 10वीं 12वीं करने के बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस में भर्ती हो जाता है, और 18 साल नौकरी करने के बाद में लगभग 1997 और 98 के बाद में BRS ले लेता है। सूरजपाल के एक साथी ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि सूरजपाल यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती हुआ था, और सूरजपाल प्रमोशन लेकर के हेड कांस्टेबल यानी प्रधान
सिपाही बन गया और उसके बाद में कुछ समय वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी उत्तर प्रदेश की सेवाएं कर चुका है। 1 दर्जन से अधिक थानों में रहने वाले सूरजपाल को आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसने जो है वो यूपी पुलिस से वीआरएस लिया। तो उनके साथी ने बिना नाम बताए हमें बताया कि सूरजपाल जब इंटेलिजेंस में थे तो उनके हाथ कहीं से अकूत संपत्ति लगी थी। जांच के डर से सूरजपाल ने वीआरएस ले लिया और वो अपने गांव, जो उनका गांव पैतृक गांव है जिसके बारे में मैंने बताया कि बहादुर नगर जो पटियाली के पास है कासगंज जिले में, वहां आकर के रहने लगे। उसी गांव से उन्होंने 97, 98, 99 के आसपास से अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना प्रवचन देना शुरू किया, यानी धर्म का धंधा शुरू किया। चमार जाति में पहले पैदा होने वाला सूरजपाल वैसे तो भारत में बहुत सारे संत, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे सत्संगी आपको मिल जाएंगे ओबीसी समाज के, जाट समाज के, लेकिन पहला शायद ये व्यक्ति है कि जो शेड्यूल कास्ट की चमार जाति से आता है। इससे पहले जो सनी बाबा हैं वो मेघवाल समाज से आते थे। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब वो अपने गांव में लौट करके आया तो उन्होंने वहां पर अपना सत्संग शुरू किया और सूरजपाल देखते ही देखते भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भोले बाबा की कोई संतान नहीं है, दोनों पति पत्नी प्रवचन करते हैं और भोले बाबा उर्फ सूरजपाल बोले तो उर्फ भोले बाबा का धंधा चल निकला। धीरे धीरे करके सूरजपाल ने अपने गांव में एक बड़ा सत्संग हॉल बना दिया, सत्संग निवास बना दिया, आश्रम बना दिया, जहां लोग आकर के सूरजपाल के सत्संग को सुनने लगे। आगे चल करके जब सूरजपाल का काफिला बढ़ा, उनका कारवां बढ़ा, तो फिर पहले ये मान्यता थी कि सूरजपाल का जो सत्संग है सूरजपाल के गांव बहादुरपुर में ही होगा और वहीं पर महीने के हर मंगलवार को जो है वो ये सत्संग होता था। लेकिन बाद में ये परंपरा टूटी तो सूरजपाल का सत्संग उसके गांव से बाहर भी होने लगा। बताया जाता है कि सूरजपाल के लाखों अनुयायी हैं और उनके अनुयायी में दलित समाज के लोग के साथ साथ मोस्ट बैकवर्ड और मुस्लिम समाज के लोगों की भी भारी संख्या है। सूरजपाल के अनुयायियों में आम लोगों से लेकर के खास लोग तक शामिल हैं। पिछली बार देखा गया था कि जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सूरजपाल के सत्संग में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूरजपाल का जो वर्चस्व है या उसके सत्संग की जो मान्यता है वो कितनी बड़ी रही है। अब सूरजपाल के बारे में मैं और बता दूं कि जब ये मान्यताएं टूटी कि अब जो सत्संग है वो बहादुरपुर के अलावा बाहर भी होंगे, तो फिर आखिरकार अन्य राज्यों में, अन्य जगह पर सूरजपाल के सत्संग जो है वो होने लगे। इसी कड़ी में ये हाथरस के पास में जो मैंने बताया कि सिकंदरा राव विधानसभा में जो फुलरई गांव है, यहाँ पर ये सत्संग रखा गया था, जिसमें लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य स्टेटों से लोग पहुंचे थे, जहां पर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का प्रवचन 3-4 दिन तक लगातार चलता रहा। समापन के दिन ये घटना घटी जिसमें लगभग 150 लोगों की जान चली गई। बाबा भोले यानी भोले बाबा उर्फ सूरजपाल गायब है, भूमिगत है, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। उसने अपने अनुयायियों की अभी तक कोई सुध नहीं ली है। डीजीपी उत्तर प्रदेश के अनुसार यह भी बताया गया है कि सूरजपाल पर कई मुकदमे चल रहे हैं जिनमें कुछ यौन शोषण के मामले भी शामिल है। आखिरकार ये कौन लोग हैं, आखिरकार ऐसा होता क्यों है? मैंने जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हजारों संत और साधु महात्मा आए, अछूतों का आज तक कोई भला नहीं कर पाया। इस कोटेशन पर ना तो आज की तारीख में दलित समाज के लोग चल रहे हैं, ओबीसी के लोग चल रहे हैं, शूद्र जिसको 85% बहुजन समाज कहा जाता है वो चल रहा है, और तो और अब शूद्र समाज के लोगों ने, अछूतों के समाज के लोगों ने, चमार जाति के लोग भी अब साधु संत बन करके प्रवचन कर रहे हैं और वो अपना धंधा दूसरे साधु संतों की तरह चला रहे हैं, जिनके झांसे में हमारे लोग आसानी से आ जाते हैं। वो समझते हैं कि तो हमारी ही जाति का साधु है। मैं यहाँ एक बात और तमाम लोगों को बताता चलूं कि जब आप भोले बाबा और सूरजपाल को गूगल पर सर्च करोगे तो भोले बाबा की जो तस्वीर आपको मिलेंगी वो साधु संतों वाली नहीं मिलेंगी। ना तो भगवा धारण करता है सूरजपाल और भोले बाबा, ना ही माथे पर चंदन का लेप लगाता है भोले बाबा। भोले बाबा सफेद कोट पैंट पहनता है, सफेद कुर्ता पजामा पहनता है, कभी स्टाइलिश चश्मा लगाता है, कभी टाई लगाता है और प्रवचन करता है। हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक सूरजपाल को बताया जाता है पिछले 20 से 25 सालों में जो उन्होंने जुटाई है, आखिरकार
क्यों और कैसे, ये जांच का विषय है। लेकिन जो लोग, जिन लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, उनके परिवार की प्रति मेरी संवेदना है। लेकिन वैज्ञानिक युग में आपको चाहिए कि वैज्ञानिक सोच डेवलप करिए और ऐसे पाखंडी जो धर्म का धंधा चला रहे हैं, शासन प्रशासन को चाहिए कि कड़े कानून बना करके इनको जेल के अंदर डालें, ताकि भोले भाले लोगों की ऐसे सत्संगों के नाम पर जान जाना बंद हो। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।